रेडी, रियल बॉल स्ट्राइक पर है डोमन, नॉन स्ट्राइक पर सागर, बॉलिंग में विषम, पहली बॉल और निश्चित ही उठा के खेला हुआ शॉट कवर की दिशा में और पहली गेंद पे बाउंड्री। बढ़िया शुरुआत देते हुए यहां पे डोमन और काफी स्लो गेंदबाजी विषम के द्वारा। और एक बार फिर ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, बढ़िया, निश्चित ही बाउंड्री, 4 रन, बैक टू बैक 4। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज। वापसी करते हुए जनक महंगे साबित हुए पिछली 2 गेंदों पे। जोरदार अपील, वाइट, बढ़िया वापसी की विषम ने बैक टू बैक डॉट कराते हुए लाइन लेंथ पकड़ी है अब जाकर। और लेग की दिशा में खिला एक बार फिर बढ़िया शॉट, निश्चित ही 4 रन। राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवान हरे। त्रिकालदर्शी के ये अंश, पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संसार। फिर शॉट खेलना चाहते थे डोमन, डॉट आती हुई गेंद। कपूर सिंह जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स पे संपर्क करेंगे। कपूर सिंह, एक ओवर, 13 रन की समाप्ति, बढ़िया स्कोर। और अब बॉलिंग के लिए आया है विक्रम और स्ट्राइक पर है सागर। फुल टॉस गेंद, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए और 60 के फील्डर के द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड। और निश्चित ही खतरा हो सकता है यहां पर, देखते हैं और कैच छूटता हुआ डोमन का। बढ़िया गेंद विक्रम की,
निश्चित ही शॉट खेलना चाहते थे सागर, पर बांध के रखा हुआ है विक्रम ने, और कहीं ना कहीं डोमन का कैच छूटा है। कहीं फुल टॉस और एक बार फिर कैच का चांस, रन आउट का खतरा हो सकता है, और खराब फील्डिंग सत्यम 11 की। हेलो, ऐसी गलतियां बार बार नहीं कर सकते। 2 जीवनदान मिलता हुआ टीम को, कैच भी छूटा, रन आउट भी। आज का यह पहला मैच श्री राम जी 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स 11 के बीच यह मैच चलता हुआ। विक्रम की गेंद, इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल आती हुई। काफी जबरदस्त टीम श्री राम जी 11। अगली बॉल विक्रम की डगेस के लिए, फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, रन आउट होने का चांस है, और यदि डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित ही एक विकेट हो सकती थी यहां पे। अच्छी फील्डिंग, पर थोड़ा सा थ्रो। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद टीम का बढ़ता स्कोर 17 रन, 2 ओवर में 17 रन। अभनपुर प्रीमियर लीग, पहली बार अभनपुर में, जिसके आयोजक करता राहुल गुप्ता। काफी जबरदस्त प्रतियोगिता चलती हुई। इस प्रतियोगिता का आज 6वां दिन, जिसका पहला मैच श्री राम जी 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच चलता हुआ। 2 ओवर 17 रन हो चुके हैं टीम के। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करते हुए। धीमी गति की बॉल, अच्छा शॉट, मगर सीधे फील्डर में 1 रन स्ट्राइक पर है सागर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है सागर, आज अच्छी पारी खेलनी होगी उन्हें। बहुत ही अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथों में, और पहला विकेट गिरता हुआ श्री राम जी 11। आज भी सफल नहीं हुए सागर। इस अंचल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जाते हुए रवि फरिकार, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। रवि फरिकार को चाहिए कि अंतिम तक खेलें, अपने टीम को मजबूत स्कोर खड़ा करें। इस टूर्नामेंट के प्रायोजकर्ता पवन मोबाइल राहुल गुप्ता। इसी बीच मैच प्रारंभ होता हुआ शाकिर फ्लाईवुड, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, आप सभी का धन्यवाद इस प्रतियोगिता में सफल बनाने के लिए। इसी बीच गेंदबाज भीषम, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहली बॉल पर विकेट निकाला है उन्होंने। स्ट्राइक पर रवि फरिकार, बहुत, अरे कीपर से मिस होती हुई, मगर डॉट आएगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस बॉल पर।
बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, फिर से अगली बॉल लेकर बहुत ही बड़ा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए रवि के बल्ले से पहला बाउंड्री लगती हुई। इस प्रतियोगिता का फाइनल 8 तारीख को खेला जाएगा। देखते हैं कौन सी टीमें फाइनल पहुंचती हैं। प्रतियोगिता का पहला इनाम है 1 लाख रुपया। 8 तारीख को फाइनल। इसी बीच अगली बॉल, यॉर्कर लाइव की बॉल, फील्डर मौजूद, वहां पे रन मिल जाएंगे, 1 रन। स्ट्राइक पे अपडिगेस, काफी बड़े, सॉरी डोमन, अच्छी बॉल, अच्छा शॉट सीधे फील्डर के हाथों में। रन आउट होने का चांस था, यदि बॉलर पीछे होते स्टंप के तो एक चांस बन सकता था उन्हें। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। छत्तीसगढ़ बैटरी जो कि टॉप में है अभी पॉइंट टेबल पर, 4 में 3 मैच जीतकर, यदि आज श्री राम जी 11 मैच जीतती है तो टॉप में आ जाएंगे वो। 4 में 4 जीत हो सकती है यदि आज जीतते हैं तो। सेकंड में है टीम G9, 4 में से 3। शाकेश्वर नाथ की टीम भी 4 में से 3 है। टॉप 4 के काफी जबरदस्त विक्रम की अगली बॉल, डोमन को चाहिए कि बड़े शॉट लगाएं, स्कोर रन गति को आगे बढ़ाएं। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ श्री राम जी 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच। इस बार फर्स्ट बॉल निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन और नो बॉल का इशारा, फ्री हिट है ये, नो बॉल फ्री हिट। खराब बॉलिंग विक्रम द्वारा। देखते हैं फ्री पर कुछ बड़े शॉट लगा सकते नहीं। इस बार फुल टॉस बॉल, मगर पर हेलो, फिर से विक्रम डोमन के लिए उठा के खेला शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं डोमन। अरे रावण की लंका जला के आए भगवान रे, त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी डोमन द्वारा, लगातार बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री लगाते हुए। इस बार निश्चित ही वाइड, ऑफ स्टंप से काफी दूर बॉल, वाइड का इशारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई, इतनी ही खराब गेंदबाजी सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों द्वारा। इस बार भी अच्छी बॉल थी, धीमी गति की बॉल थी, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे डोमन, मगर कीपर के हाथों में जाती हुई बॉल
स्कोर 36 रन बन चुके हैं अभी तक, विकेट उन्होंने एक ही गंवाया है। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसके बाद का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पीके 11 वर्सेस टीम मारियो। आज 4 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद का मैच पीके जो कि बहुत ही जबरदस्त टीम इस अंचल की और टीम मारियो के बीच। पुनः अगली बॉल, फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और एक और 6 लगता हुआ। बहुत ही जबरदस्त लगातार एक बॉल बची हुई है, ध्यान देंगे गेंदबाज। एक नो बॉल थी तो अभी भी एक बड़ा शॉट आ सकता है। हैट्रिक पर है डोमन, देखते हैं हैट्रिक पूरी कर पाते हैं नहीं। इस अंचल के काफी महंगे गेंदबाज विक्रम इस बार अच्छी बॉल वापसी करते हुए, मगर रन मिलते हुए 1 रन। आज का तीसरा मैच खेला जाएगा टीम G9 वर्सेस बादशाह सुपर जॉइंट्स के बीच और आखिरी अंतिम मैच छत्तीसगढ़ बैटरी राइजिंग स्टार के बीच। तो आज 4 मैच हैं, बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाले आज सभी मैच। स्कोर जा पहुंचा है 49 रन 4 ओवर के बाद, 49 रन 1 विकेट पर। विकेट निकालना होगा सत्यम ज्वेलर्स के बॉलरों को, यदि कम स्कोर में रोकना है श्री राम जी टीम को तो विकेट निकालनी होगी, अन्यथा इस बहुत ही बड़ा लक्ष्य उनके आगे खड़ा हो जाएगा। प्रवीणा है, प्रवीण अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए 5वां ओवर लेकर स्ट्राइक पर डोमन जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अच्छी बॉल शरीर से टकराती हुई, मगर रन मिल जाएंगे। 1 रन अभी स्ट्राइक पर है रवि फरीकार। देखते हैं उनके बल्ले से चौके छक्के निकलते हैं नहीं। निश्चित एक आज बहुत ही बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है दर्शकों को। श्री राम जी 11 बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करती हुई, इस बार भी उठा के खेला हुआ शॉट, देखते खिलाड़ी उसे और कैच आउट। आज रवि के रवि फरीकार का विकेट गिरा है, देखते हैं वापसी कर सकती है यहां से सत्यम ज्वेलर्स की टीम, जो कि बहुत ही बड़ा विकेट उन्हें मिल चुका है। अब उनका स्थान लेने गए हैं नीलेश यादव, ये भी जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, इस अंचल के बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। काफी अच्छी टीम श्री राम जी 11, काफी अच्छे बल्लेबाज और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी है उनके पास। राहुल गुप्ता जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विपुल गुप्ता शुरुआत जो कि बहुत अच्छी दिलाते हैं। फिर से एक बार अगली बॉल, धीमी गति की बॉल, डॉट बॉल आती हुई, नीलेश यादव पहली बॉल खेलते हुए। सत्यम ज्वेलर्स यदि यहां से एक आध विकेट और निकाल लेती तो अच्छी वापसी हो सकती है उनकी।
इस ओवर में नीलेश यादव यदि 6 लगाते हैं तो मोनू गांधी की तरफ से नगद 500 रुपए का पुरस्कार है। इस ओवर में यदि 6 लगाते हैं तो मोनू गांधी का आगमन हो चुका है। यहां आज संडे है। और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, अच्छा रन। और एक हाथ से कैच पकड़ चुके हैं, अपना नाम लिखवा लेंगे। ध्यान देंगे जो भी देखो जिसने पकड़ा है, नगद मिल चुका है भाई, नगद मिल चुका है। 500 रुपए जमा हो चुका है नीलेश यादव के लिए। मोनू गांधी से पूछना चाहूंगा और 6 पे है क्या, और मारते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार इसी ओवर में नीलेश यादव। ध्यान देंगे और जिसने भी एक हाथ से कैच पकड़ा अपना आके नाम लिखवा ले। इस बार प्रयास था नीलेश का मगर नहीं, एक रन मिल जाएगा यहां पे। दर्शक के लिए भी इनाम 5 ओवर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर दर्शकों के लिए भी इनाम है। यदि एक हाथ से कैच पकड़ते हैं बाहर तो चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से एक चांदी का मोमेंटो दिया जाएगा। तैयार रहेंगे दर्शक क्योंकि 6 चौके बहुत ही ज्यादा लगने वाले हैं। संतावन रन इसी बीच अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल। इनाम खत्म हो चुका है, उसी ओवर में था। अब मारेंगे तो रन गति बढ़ेगी, पैसा नहीं मिलेगा। इसी बीच अगली बॉल, उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, डोमन के बल्ले से निकलता हुआ चौका। लखन को चाहिए कि विकेट निकाले, टीम को सफलता दिलाए, और डोमन को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहे। फिर से मारना चाह रहे थे ऑफिशियल से, काफी दूर गई बॉल। वाइट का इशारा, इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर 63 रन। छठे और प्रगति पर है। फिर से उठा के खेला शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक और विकेट गिरती हुई। डोमन आउट होकर वापस आते हुए सफलता दिलाई वहां पे लखन ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे डोमन, व्यक्तिगत डोमन का स्कोर 43 रन में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे डोमन। 7 रन से चूक गए अपने अर्धशतक से। हेमंत रात्रे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज जाते हुए, देखते हैं आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे श्री राम जी टीम के लिए। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवान हरे। त्रिकालदर्शी के ये अंश, पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संसार। इसी बीच अगली बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। लखन वापसी करते हुए अपने टीम के लिए एक और सफलता दिलानी होगी, तब वो मजबूत स्थिति में आएंगे सत्यम ज्वेलर्स की टीम। इस बार फुल टॉस बॉल, निश्चित फील्डर है, कैच हो पाता है नहीं, और एक और विकेट गिरता हुआ रात्रे जी का 0 में आउट होकर वापस आते हुए। लगातार
चलिए जल्दी जाएंगे, टाइम आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है वहां तक पहुंचने का, अन्यथा टाइम आउट हो जाएंगे आप। सब नियम है यहाँ पे। विपुल गुप्ता जाते हुए, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, इस अंचल के इस ग्राउंड में काफी अनुभव ने बल्लेबाजी का। अपनी टीम को जरूरत है अब अंतिम ओवर तक खेलने की, और उतनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए लखन इस ओवर में 2 विकेट वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को। अगली बॉल लखन की विपुल के लिए, बहुत ही अच्छी बॉल, सीधे बैट से खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ स्ट्राइक पे। अब नीलेश ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर में 64 रन और 4 विकेट की नुकसान पर 24 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। अब 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। 6 ओवर 64 रन, 24 बॉल। देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज 24 गेंदों पर, और 24 बॉलों पर श्री राम जी की टीम किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। देखते हैं 100 के पार हो पाती है नहीं, और 100 से पहले रोक पाती है नहीं सत्यम ज्वेलर्स की टीम। स्ट्राइक पर विपुल, प्रवीण अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 7वां ओवर लेकर विपुल गुप्ता के लिए 64 रन है टीम का स्कोर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, धीमी गति की बॉल स्विंग कराते हैं प्रवीण। नया पारा से आते हैं ये, बहुत ही अच्छे गेंदबाज। विपुल गुप्ता को बॉल समझ के मारना होगा, कटर बॉलिंग करते हैं फिर से प्रवीण। इस बार भी अच्छी बॉल थी, धीमी गति की बॉल थी, मगर उतना ही अच्छा शॉट सीधा खिलाड़ी के हाथों में जाता हुआ 1 रन मिलेगा। अभी स्ट्राइक पर नीलेश, नीलेश को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगा, रन गति बढ़ाए। कुछ 2 ओवरों में रन गति कम हुई है टीम श्रीराम की। आगे निकल के काफी तेज शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में, रन आउट होने का चांस। यदि डायरेक्ट हाथों में आती तो निश्चित ही 1 विकेट हो सकती थी यहां। और अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग होती हुई 2 ओवरों में। फिर से प्रवीण नीलेश के लिए, इस बार भी धीमी गति की बॉल सीधा, मगर खिलाड़ी वहां पे काफी दूर थे, रन मिलता हुआ 1। अभी स्ट्राइक पर विपुल, क्या विपुल गुप्ता इस ओवर में बड़े शॉट लगा सकते हैं? बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है वो। अगली बॉल प्रवीण की विपुल के लिए, रिवर्स खेलना चाह रहे थे मगर बहुत ही तेज गति से निकाल दी, लेग स्टंप से दूर गई। वाइड का इशारा अंपायर का, देखा कि रिवर्स खेल रहे हैं, काफी तेज गति से बॉल निकाली। अनुभवी गेंदबाज है प्रवीण। फिर से अगली बॉल प्रवीण की, इस बार भी काफी तेज गति की बॉल, लगातार 2 बहुत ही तेज गति की बॉल की है। रन मिलते हुए 1 रन। नीलेश है स्ट्राइक पर, एक बड़ा शॉट चाहिए इस ओवर में, क्योंकि इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए हैं। यदि एक बाउंड्री लगाते हैं तो इस ओवर का काम हो जाएगा। नीलेश यादव जो कि बहुत ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर, इस बार पटकी हुई बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर दोनों कैच तक नहीं पहुंच पाए। रन मिल जाएगा 1 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम श्री राम जी का स्कोर है 69 रन 4 विकेट पर। अब बची हुई 18 गेंदे, इस पहले इनिंग की 18 गेंदे, 18 गेंदों का गेम बचा हुआ। 2 ओवरों में सत्यम ज्वेलर्स ने वापसी की है। अब देखते हैं 18 गेंदों बची हुई में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे।
7 ओवर के बाद 69 रन बन चुके हैं श्री राम जी टीम के। इस बार अच्छी बॉल जय की, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलते हुए 1 रन। इसी बीच फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज विपुल को चाहिए बड़े शॉट लगाएं। फिर से एक बार तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, निश्चित ही अब नीलेश यादव को ही बड़े शॉट लगाने होंगे, अपने टीम को रन गति को बढ़ाना होगा। बोल्ड हो चुके हैं यहां पे नीलेश यादव, बड़े शॉट लगाना चाह रहे थे, जरूरत भी थी उनकी टीम को बड़े शॉट की, प्रयास तो था मगर बोल्ड हो गए। पीके 11 के ऑनर प्रकाश जैन और मोनू गांधी ग्राउंड पर आ चुके हैं। मनीष गए हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में। मनीष को चाहिए अंतिम बॉल तक खेलें, अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाएं। अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले ही बताया कि पिछले 2-3 ओवरों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वापसी की है सत्यम ज्वेलर्स ने। मनीष जय की गेंदों का सामना करेंगे जिन्होंने नीलेश का विकेट निकाला। फिर से तेज गति की बॉल मगर लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड। इसी एक वाइड से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 8वां ओवर प्रगति पर है, टीम का स्कोर 72 रन हो चुका है। कुछ बड़े शॉट की जरूरत, इस बार भी लगातार कसी गेंदबाजी सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों द्वारा। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिल जाएंगे 1 रन। विपुल गुप्ता को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाए, खुल के खेले, सॉरी ओवर हो चुका है। 73 रन, 8 ओवर के बाद 73 रन, 12 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। और दर्शकों को बता दें इसके बाद का मैच पीके 11 वर्सेस टीम मारियो, बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। प्रकाश जैन टीम के ओनर आ चुके हैं, 12 गेंदें बची हुई। लखन जिनके ओवर से गेम पलटा था वो आ चुके हैं गेंदबाजी में। बहुत ही जबरदस्त बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, कीपर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती, डायरेक्ट थ्रो यदि लगता है, निश्चित ही डायरेक्ट थ्रो, एक और विकेट, एक और विकेट गिरती हुई, बहुत ही अच्छा थ्रो लगाया वहां पे। पारस मनी जाते हुए नए बल्लेबाज और विपुल गुप्ता को चाहिए बड़े शॉट लगाएं, 6 लगाएं। विपुल गुप्ता यदि 6 लगाते हैं इस ओवर में तो 501 रुपए का पुरस्कार है मोनू गांधी की तरफ से। 501 रुपए का पुरस्कार विपुल गुप्ता। और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी लखन द्वारा। निश्चित ही वापसी की है सत्यम ज्वेलर्स ने, जो स्कोर 120-130 जा रहा था आज 100 भी मुश्किल लगते हुए। बहुत ही तेज शॉट, वहां पे एक फील्डर से काफी खराब फील्डिंग, जहां 1 रन होना था वहां 4 रन दे दिए।
फिर से अगली बॉल और एक और विकेट। बहुत ही जबरदस्त। लगातार जबरदस्त गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी होती हुई गेंदों पर 7 रन का योगदान दिया। यहां पे विपुल गुप्ता ने नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं राजा। राजा नए बल्लेबाज। बची हुई बॉलों पर देखते हैं कितने रन और बनाती है श्री राम जी की टीम। निश्चित ही कुछ बड़े शॉट अब पारस बनी को ही लगाने पड़ेंगे और राजा बची हुई बॉलों पर 100 के पार पहुंचाना है अपने टीम का स्कोर को। तो 100 के पार यदि पहुंचा देती है तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है इस ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है श्री राम जी के पास। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी करते हुए लखन। अगली बॉल लखन की। फिर से शानदार गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, डायरेक्ट थ्रो, मगर इस बार 1 रन मिलता हुआ। स्कोर बता देंगे। 78 रन है स्कोर, 78 रन, 7-8, 78 रन। अठहत्तर रन टीम का स्कोर। पारस मनीष स्ट्राइक पर लखन की गेंदों का सामना करेंगे। उड़ा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और एक और विकेट गिरता हुआ। शानदार गेंदबाजी लखन द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 78 रन, 8 विकेट, 2 विकेट बची हुई। देखते हैं श्री राम जी टीम को ऑल आउट कर पाते हैं नहीं। टीम सत्यम ज्वेलर्स की यदि ऑल आउट करते हैं तो पहली बार श्री राम जी की टीम ऑल आउट होगी। यहां पे 2 विकेट निकालने होंगे आपको 6 गेंदों पर। अंतिम ओवर, 6 गेंदें फेंकी जानी शेष इस पहले इनिंग की। छह गेंदे 78 रन, टीम का स्कोर। अभी भी 22 रन और चाहिए 100 के लिए। 2 विकेट यदि श्री राम जी टीम को ऑल आउट करना है तो। जय, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जय द्वारा, बहुत ही यॉर्कर लाइन की बॉल, खुद समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 5 गेंदे और 5 गेंदे और काफी जबरदस्त गेंदबाजी सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों द्वारा। 5 बॉल बची हुई इस इनिंग की। आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, कीपर से निश्चित ही अच्छी फील्डिंग नहीं हो रही है। कीपिंग थोड़ी टाइट करनी होगी कीपर को। स्ट्राइक पर है सुभान, बड़े शॉट लगाने होंगे सुभान को। बची हुई 4 बॉलों पर, इस इनिंग की आखिरी 4 बॉल बची हुई। इस बार शरीर से टकराई, रन आउट होने का चांस है यहां पर और नहीं होंगे। 1 रन और मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 80 रन। 3 गेंदें बची हुई, एक बड़ा शॉट चाहिए 3 बॉलों पर। तीन गेंदों का गेम बचा हुआ, आखिरी 3 बॉल। बड़े शॉट की जरूरत।
इस बार भी अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई मगर एक रन मिलता हुआ। अब बची हुई 2 बॉल, शुभांग को चाहिए 2 बॉलों पर 1 बाउंड्री जरूर लगाएं, प्रयास करें बड़े शॉट का। निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर, व्हाइट का इशारा, इसी व्हाइट के साथ टीम का स्कोर 82 रन। 2 गेंदें बची हुई, अभी भी 2 बॉलें, बड़े शॉट चाहिए। फिर से लेग स्टंप से निश्चित ही दूर और कीपर ने 1 रन और मिलता हुआ। फिर से एक और दौड़ चुके हैं और एक और मिल जाएगा। खराब खराब खराब, आखिरी में खराब होते हुए। व्हाइट और 2 रन दौड़ के पूरे किए तो 3 रन मिल जाएंगे बिना किसी गेंद के। अभी भी 2 बॉल बची हुई है, 2 बड़े शॉट लगाते हैं तो एक अच्छा स्कोर। शुभांग को चाहिए कि एक बड़ा शॉट लगाएं। इस बार पटकी बॉल बहुत ही तेज गति से गई। अब इस इनिंग की आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल शुभांग खेलेंगे। बहुत ही अच्छी बॉल, 1 रन दौड़ चुके, दूसरे रन के लिए वे दौड़ना चाह रहे हैं। 1 रन से संतुष्ट हो गए। ओवर की समाप्ति। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 86 रन, 87 रन चाहिए सत्यम ज्वेलर्स को यह मैच जीतने के लिए। कम स्कोर में तो रोक चुकी है टीम श्रीराम को। इस ग्राउंड पे सबसे कम स्कोर 70 रन भी डिफेंस हो चुके हैं टीम G9 ने, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। अब देखते हैं टीम श्रीराम G11 किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे और सत्यम ज्वेलर्स की टीम किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। जो स्कोर 120-130 जा रहा था तो कम में तो रोक चुकी है। अबनपुर प्रीमियम लीग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस रोमांचक टूर्नामेंट के लिए मैं श्री राहुल गुप्ता जी, श्री कैलाश गुप्ता जी एवं श्रीमती चेतना गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही प्रायोजक हैं पवन मोबाइल, SSD सेल्स, साकेत फर्नीचर, चोपला ज्वेलर्स, डीपी ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहाबाड़ा। इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इनके सहयोग से इतना अच्छा टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र अबनपुर में सफल हो रहा है।
आज यहाँ सत्यम ज्वेलर्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। अच्छे बड़े अंतर से हराना होगा श्री राम जी 11 को, और 87 रनों का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जैसा का सत्यम ने प्रदर्शन किया है उस हिसाब से। और ये सत्यम 11 की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज प्रवीण और लखन क्रीज पर जाते हुए, दोनों ही बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के लिए पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या लगता है कपूर भाई, क्या आज कुछ जलवा दिखा पाएंगे सत्यम 11 की टीम? काफी अच्छा क्रिकेट खेली है इस मैच में सत्यम, जो स्कोर 120-130 जा रहा था 86 रनों में रोक दिए है टीम श्री राम को। तो निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एक बड़ी टीम को हराते हैं तो निश्चित ही प्रतियोगिता में बने रहेंगे। कोशिश करनी होगी उन्हें, कुछ जल्दी कुछ बड़े शॉट लगाएं, सर्कल का फायदा उठाएं, तभी वो मैच जीत पाएगी। यहाँ पे सत्यम 11 के प्लेयर्स में वो जज्बा, वो मादा है जो 120 के 130 रनों को भी चेस कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 87 रनों का सवाल है। क्या लगता है कपूर भाई, क्या चेस कर पाएंगे? मुश्किल लगता है, मगर क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी अभी तक टीम श्री राम जी की चली है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अंतिम ओवर तक जा सकता है यह मैच, एक अच्छा फाइट हो सकती है दोनों ही टीमों के द्वारा। विपुल गुप्ता है इस टीम के ओपनर गेंदबाज, लखन स्ट्राइक पर। मैच प्रारंभ होता हुआ पहली बॉल दूसरे इनिंग की 87 रनों का लक्ष्य, और मैच प्रारंभ होता हुआ अंपायर का इशारा मिल चुका है हमें। पहली बॉल अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं विपुल गुप्ता। मैंने पहले बताया था काफी अच्छी बॉल करते हैं, शॉर्ट रन अप है, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। लखन को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं, सर्कल का यदि फायदा उठा लेते हैं तो निश्चित ही आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। हल्के हाथों से खेला हुआ, टीम का खाता खुलता हुआ 1 रनों से। अब स्ट्राइक पर प्रवीण, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की थी, देखते हैं बल्लेबाजी में क्या कमाल कर पाते हैं। और विपुल गुप्ता को चाहिए कि हर पहले ओवर में वो सफलता दिलाते हैं, इस ओवर में भी सफलता दिलाएं और अपने टीम को एक मजबूती स्थिति में लाएं। अगली बॉल विपुल की, उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और पहला झटका लगता हुआ टीम सत्यम ज्वेलर्स को सफलता दिलाते हुए विपुल गुप्ता अपने पहले ही ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी विपुल ने यहाँ पे, और एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज को चलता किया, और थोड़ा सा प्रेशर आते हुए सत्यम 11 पर महज 1 रन के स्कोर पर 1 विकेट गिर चुका है। अब जाते हुए सत्यम ज्वेलर्स टीम के कप्तान भीषम, उम्मीद है उन्हें कि आज अपने टीम को जीत तक पहुंचाएंगे। जरूरत है उन्हें एक अच्छी पारी खेलने की, कप्तानी पारी खेलने की। देखते हैं आज अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं नहीं। निश्चित ही कपूर भाई, यहां से एक अच्छा पार्टनरशिप करना होगा। अपने विकेट ऐसे जल्दी जल्दी देते रहेंगे तो कोई बहुत दबाव में आ जाएंगे सत्यम 11 के प्लेयर्स। पार्टनरशिप तो बहुत ही जरूरी है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, क्योंकि यहां से 1-2 विकेट और आते हैं तो निश्चित ही यह मैच श्री राम जी की तरफ जा सकता है। भीषम को कप्तानी पारी खेलनी होगी। पुनः विपुल, अरे विपुल यदि भीषम का विकेट ले लेते हैं तो बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी श्री राम जी की टीम। आते ही रिवर्स खेलना चाह रहे थे, मगर बैटर बॉल का सीधा संगम नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सॉरी नो बॉल,
नो बॉल है, ये तो फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट है ये, विषम के पास मौका है अपना हाथ खोलने का, आंखें जमाने का। नो बॉल, अंपायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य रहेगा। टीम श्री राम जी ध्यान देंगे। कृपया अंपायर के साथ बहस न करें, अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नो बॉल, तो ध्यान देंगे, लेट नहीं करेंगे। श्री राम जी के कप्तान अपनी फील्ड जल्द से जल्द फैलाएंगे। जेबी दत्ता बहुत ही जबरदस्त अंपायर, इस अंचल के, इस प्रतियोगिता के बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं वो। जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे। रवि फरीकार से मेरा निवेदन है, अंपायर का फैसला अंतिम सर्वमान्य रहेगा। जल्दी करें, विपुल गुप्ता तैयार हो जाएं गेंदबाजी के लिए। और फ्री हिट है ये, क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? भीषम को चाहिए हाथ खोलें, अभी अभी आए हैं वो। यदि फ्री हिट में एक बड़ा शॉट लगा देते हैं तो निश्चित ही अच्छी शुरुआत होगी उनके द्वारा। और विकेट आई है, मगर फ्री हिट है ये। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विपुल द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विपुल। काफी अच्छा ओवर विपुल द्वारा, पहले ओवर में एक सफलता दिलाई। फ्री हिट में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। निश्चित ही पहला ओवर बहुत ही अच्छा जाता हुआ श्री राम जी टीम का। और उतनी धीमी शुरुआत दी है सत्यम ज्वेलर्स ने। सर्कल का फायदा उठाना होगा यदि ये मैच जीतना है सत्यम ज्वेलर्स को। तो इस बीच अगली बॉल, रिवर्स ट्राई करना चाह रहे थे और अंपायर का इशारा, वाइड, लेग स्टंप से बाहर गई बॉल। वाइड का इशारा अंपायर का। जबरदस्त अंपायरिंग जेबी दत्ता के द्वारा, बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही जबरदस्त। अगली बॉल विपुल की, देखते बड़ा शॉट आता है या नहीं। इस बार बड़ा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और काफी बड़ा शॉट, 6 रन। और निश्चित ही एक हाथ में कैच ले चुके हैं वो। दर्शक के लिए इनाम है, एक हाथ में जिन्होंने कैच पकड़ा अपना नाम दर्ज कराएंगे। कमेटी बॉक्स पे आ जाएंगे, अपना नाम दर्ज करा लेंगे, क्योंकि आपको एक चांदी का मोमेंटो मिलेगा चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से। जो भी दर्शक बाहर कैच पकड़ते हैं तो अभी एक हाथ से। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी थी विपुल ने, लेकिन एक खराब बॉल और उसका फायदा उठाया भीषम ने। सीधा उसे बाहर भेज दिया है मैदान के। अपनी अंतिम गेंद लेकर आते हुए विपुल की अगली अंतिम बॉल, इस बार रिवर्स और इस बार प्लस, सफल। एक बार और बाउंड्री लगती हुई, 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री, अच्छी शुरुआत 4 रनों के लिए। और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 ओवर पे 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर 13 रन, शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है पहले ही ओवर में। देखते हैं किस प्रकार से अगले ओवर की बल्लेबाजी करेंगे। भीषम कप्तान को चाहिए कि इसी प्रकार से बल्लेबाजी करें, और श्री राम जी के गेंदबाजों को चाहिए कि जल्द से जल्द विकेट निकालें। शुरू के 4 गेंदों में विपुल ने अच्छा दबाव बनाया, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पे एक छक्का और एक चौका आकर मनीष है गेंदबाज के रूप में, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर है लखन। अच्छी बॉल कट करके रन लेना चाह रहे थे, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं मनीष। लखन को भी चाहिए कि रन बनाए, अपने टीम को लक्ष्य के पास पहुंचाएं। फिर से अगली बॉल लेकर
मनीष इस बार भी अच्छी बॉल हल्के हाथों से टच करके 1 रन निकाल लिए हैं। इसके बाद अगले बल्लेबाज, अगले गेंदबाज के रूप में हम राहुल गुप्ता को देखना चाहेंगे। उनका गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं राहुल गुप्ता जी। भीषम है, फिर से रिवर्स और इस बार भी सफल, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। निश्चित एक खिलाड़ी यदि कप्तान फील्ड में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि भीषम लगातार उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए और निश्चित ही हमारी आवाज कप्तान तक पहुंच चुकी है, खिलाड़ी निकाल चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी भीषम द्वारा, कप्तानी पारी खेलते हुए काफी जबरदस्त बल्लेबाजी। निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है यहाँ पे कप्तान ने। इस बार अच्छी बॉल, रन लेना चाह रहे थे, मना किया लखन ने। खतरा हो सकता था वहां पे, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल आती हुई विकेट बहुत ही जरूरी है। अब श्री राम जी के गेंदबाजों को विकेट निकालनी होगी, खासकर भीषम की, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, और भीषम को इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, सर्कल का फायदा उठाना होगा। इस बार भी अच्छी बॉल काफी नीचे रही, वापसी करते हुए मनीष। अंतिम गेंद लेकर आते हुए मनीष अपनी ओवर की। इस बार फुल टच बॉल, बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छी शॉट भीषम द्वारा। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत दी है कपूर भैया यहाँ पे, काफी अच्छी शुरुआत, सर्कल का फायदा उठाते हुए 2 ओवरों में 22 रन, अच्छी शुरुआत स्कोर है ये। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित ही लक्ष्य तक पहुंच सकती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। श्री राम जी के गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकालें। अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए विपुल। पिछले ओवर में 1 विकेट निकाला था, क्या इस बार भी 1 विकेट निकाल पाएंगे कपूर भैया? विपुल गुप्ता को चाहिए सफलता दिलाएं, सफलता बहुत ही जरूरी है, और लखन को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाए। सर्कल का ही आखिरी ओवर है, आगे निकल के खेलना चाहते थे, मगर विपुल की बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विपुल द्वारा, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए लखन देखते हैं बची हुई 5 बॉलों पर, सर्कल की 5 बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं नहीं। इस बार उठा के खेला शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए विपुल महंगे साबित होते हुए। अब विकेट चाहिए, विकेट बहुत ही जरूरी है श्री राम जी टीम को। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। निश्चित ही यहां से 1 विकेट की आवश्यकता होनी चाहिए। टीम दबाव में आती हुई, रिवर्स सीधा फील्डर के हाथों में बच गए, कैच हो सकती थी यदि थोड़ी सी और आगे जाती बॉल तो। 3 गेंदें बची और 3 बॉल इस ओवर की, सर्कल की 3 बॉल, इसके बाद फील्ड फैल जाएगी तो 3 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगानी होगी लखन को। इस बार अच्छा शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में, एक और विकेट, सफलता मिलती हुई। लखन यहां पर 7 गेंदों पे 6 रन बनाकर वापसी पेविलियन की ओर जाते हुए
अच्छी शुरुआत दी है लखन और इसने भीषम ने। निश्चित ही विपुल एक सफल गेंदबाज रहे हैं। अपनी टीम को पहले ओवर में 1 विकेट और अभी अपने दूसरे ओवर में एक विकेट देकर टीम का मनोबल बढ़ाया है। और अब थोड़ा सा दबाव सत्यम ज्वेलर्स पर अगले बैट्समैन के रूप में विक्रम जाते हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में गए विक्रम, देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। जरूरत है उन्हें कुछ बड़े शॉट लगाने की, स्कोर को आगे बढ़ाने का। बची हुई 2 बॉलों पर इस सर्कल की विपुल गुप्ता सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को शानदार गेंदबाजी। और आते ही बड़ा शॉट लगाया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए विक्रम के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। ऐसे बड़े शॉटों को मारने से रोकना होगा, अन्यथा मैच उनके झोली से निकलता हुआ। आखिरी बॉल है ये, सर्कल की आखिरी बॉल। देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शॉट लगा पाते हैं नहीं। इस बार वापसी की है विपुल ने, शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 30 गेंद 30 रन 30 रन। 3 ओवरों में 30 रन बन चुके हैं। सत्यम ज्वेलर्स को 42 गेंदों पे 57 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। क्या लगता है कपूर भैया, बन पाएगा? 7 विकेट हाथ में है। निश्चित ही जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाज, तो उम्मीद है कि इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे वो। स्कोर 30 रन। यहां से आसान लिखता हुआ लक्ष्य। श्री राम जी 11 के गेंदबाजों को कुछ चमत्कार करना होगा। क्या हम राहुल गुप्ता जी की गेंदबाजी देख सकेंगे? राहुल भैया को बॉलिंग दिया जाए, वही चमत्कार कर सकते हैं। आएंगे आखिरी के यहां उपस्थित लगभग 90% लोग राहुल भैया की गेंदबाजी देखने आए हुए हैं। कंटिन्यू गेंदबाज मनीष अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर फील्ड फैल चुकी है। कप्तान है स्ट्राइक पर, कप्तानी पारी खेलनी होगी आज। मनीष की गेंदों का सामना करेंगे। भीषम 8 गेंदों पर 18 रन बनाकर 3 चौके 1 छक्के के साथ 225 के स्ट्राइक रेट से 18 रन बनाकर खेले। निश्चित ही इनको आउट करना बहुत आवश्यक है, वरना ये बल्लेबाज महंगा साबित हो सकता है। और ये बीट हुए। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी मनीष की। अगली बॉल देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे और भीषम किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर अंपायर का इशारा वाइड का। एक्स्ट्रा रनों पर ब्रेक लगानी होगी श्रीराम जी टीम को, क्योंकि स्कोर काफी कम है, तो कम स्कोर पे एक्स्ट्रा रन। आप ऐसे एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते जब आपके पास डिफेंड करने के लिए बहुत लो स्कोर हो। फिर से अगली बॉल, इस बार उठा के खेलो शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और यहां पे बड़ा विकेट हो सकता था यदि अच्छी कैच पकड़ते तो। 2 रन मिल जाएंगे, एक प्रयास था, चांस था विकेट का। फील्डर थे सागर, मगर कैच नहीं पकड़ पाए। जीवनदान मिलता हुआ भीषम को। देखते हैं इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं अपने टीम के लिए और अपने लिए। निश्चित ही बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और आगे ऐसे कैचेस छोड़ना। इस बार धीमी गति की बॉल स्वीप करना चाह रहे थे, मगर सीधा शरीर से टकराती हुई रन मिल जाएंगे। अब स्ट्राइक पर विक्रम, देखते हैं चौके छक्के लगा पाते हैं नहीं। भीषम वैसे ही बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस तरह कैच छोड़ना निश्चित ही ठीक नहीं है टीम के लिए। खतरनाक खब्बू बल्लेबाज आए हैं विक्रम।
अगली बॉल मनीष की विक्रम के लिए, और नहीं, ये डेड बॉल, शायद अंपायर अपना रीजन बताएंगे। हाँ, डेड बॉल है, डेड बॉल है ये। अगली बॉल, अच्छी बॉल, 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर भीषम, टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 35 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। यदि भीषम अंतिम ओवर तक खेल लिए तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत दिला लेंगे वो, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट मारते हैं। उनका विकेट निकालना होगा टीम श्रीराम को। इस बार भी निश्चित ही वाइड हो गई, लेग स्टंप से दूर गई। एक्स्ट्रा रन काफी ज्यादा दे रहे हैं मनीष। कपूर भी जैसे पहले ही बताया जा चुका है, लो स्कोर है डिफेंड करने को, तो आप ऐसे एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा रनों पर ब्रेक लगानी होगी बिल्कुल आखिरी में, नहीं तो यही बहुत ही महंगे पड़ते हैं। फिर से अगली बॉल, चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ। मनीष इस बार भी अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, रन मिल जाएंगे। 1 रन, अच्छी फील्डिंग मनीष द्वारा। अच्छा ओवर जाता हुआ ये इस ओवर में वापसी की है श्रीराम जी की टीम ने। यहां से 1 विकेट और गिराती है तो निश्चित ही काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी टीम श्रीराम। फिर से अगली बॉल मनीष की विक्रम के लिए, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाता हुआ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 रन, 36 गेंद पे 50 रन। मैच जीतने के लिए अभी भी 36 बॉल पे 50 रन चाहिए। छत्तीस गेंदों पे मात्र 50 रनों की आवश्यकता। कपूर भी कोई बड़ा स्कोर नहीं है, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल बनता है और बन सकता है। और जब तक भीषम कप्तान क्रीज पर हैं, 12 गेंदों पे 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिन्होंने 3 चौके 1 छक्के लगाए हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने शुरुआत करी अपनी टीम के लिए और निश्चित ही ये खतरनाक साबित हो रहे हैं। इनका विकेट लेना जो बहुत आवश्यक है श्रीराम जी 11 को। भीषम का विकेट जब तक नहीं निकालेंगे तो जब तक टीम श्रीराम नहीं जीत सकती है मैच। अब आए हैं गेंदबाज डोमन, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी की थी। 41 रनों की पारी खेली थी, सॉरी 43 रनों की, और पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे इन्होंने। तो आज उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी डोमन को। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हैं डोमन, क्या अपनी टीम को 1 विकेट दिला सकते हैं, देखना होगा। डोमन की अगली बॉल, इस बार फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा सके, सीधा फील्डर के हाथों में जाते हुए 1 रन मिल जाएंगे। विक्रम को चाहिए कि बड़े शॉट लगाएं, क्योंकि सिंगल डबल से आखिरी में दिक्कत आएगी टीम सत्यम ज्वेलर्स को। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाते हुए वापसी की है। अब श्रीराम जी की टीम ने अगले मनीष के बॉल ओवर से, और इस बार भी डोमन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ। सत्यम ज्वेलर्स को यहाँ लंबे शॉट लगाने होंगे, सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा उनका। अभी भी 33 गेंदों पे 48 रनों की आवश्यकता है।
फुल टॉस बॉल, कोई फायदा नहीं उठा सके, काफी तेज गति की बॉल थी। निश्चित ही यह मैच श्री राम जी के टीम के करीब पहुंचता हुआ और उतना ही दूर जाता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के टीम से। एक बड़े शॉट की उम्मीद है इस ओवर में, क्या एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे कपूर भैया? लगाना तो चाहिए, मगर उतनी ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है डोमन द्वारा, तो काफी मुश्किल इनके ओवर में बड़ा शॉट। डोमन अपनी अंतिम गेंद लेकर आते हुए 5 गेंदों में मात्र 3 रन दिए उन्होंने इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है डोमन ने, अपनी टीम को प्रेशर से निकालते हुए। इस बार भी अच्छी बॉल, लगातार कसी गेंदबाजी, बड़े शॉट मारने नहीं दे रहे हैं डोमन। ओवर समाप्त होता हुआ 41 रन है 5 ओवर के बाद, 30 गेंदे 46 रन, 30 बॉलों में 46 रन चाहिए। अब बड़े शॉट की जरूरत। डोमन द्वारा 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिया गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी डोमन ने, अपनी टीम के लिए थोड़ा प्रेशर कम करते हुए। अभी काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है टीम श्री राम, मगर ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम। अभी भी टीम श्री राम जीती नहीं है और सत्यम ज्वेलर्स की टीम अभी हारी नहीं है, तो क्रिकेट है, कहीं भी जा सकता है यह मैच। 2 बड़े शॉट, मैच इधर, 2 विकेट मैच उधर, तो ये इस माहौल में इस समय अभी कोई सी भी टीम जीत सकती है। 30 गेंदे 46 रन, 30 गेंदे 46 रन, मैच जीतने के लिए। क्या लगता है कपूर भैया 30 गेंदों में? लेट नहीं करेंगे। अच्छी बॉल रात्रि की, काफी तेज गति की बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर लाइन की बॉल, निश्चित ही बहुत ही तेज गति की बॉल है इनकी, काफी अच्छा एक्शन। अब कप्तान को थोड़ा रिस्क उठाना होगा, बड़े शॉट लगाने होंगे। श्री राम जी 11 को ये कोशिश करनी होगी सिंगल डबल से रोके, बड़े शॉट लगाने ना दे। और सत्यम ज्वेलर्स को चाहिए कि वो बड़े शॉट लगाने की ओर जाएं, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। और निश्चित ही काफी जबरदस्त मैच, अभी भी कहीं भी जा सकता है यह मैच। मैंने पहले ही बताया था कहीं भी जा सकता है यह मैच। काफी बड़ा शॉट 6 रनों के लिए कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल कप्तानी पारी खेलते हुए बहुत अपने रौद्र रूप में है, अपने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान भीषम। इनको आउट करना बहुत आवश्यक, वरना तो झोली से निकाल लेंगे मैच। मैच का रुख पलटता हुआ धीरे धीरे। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चाहिए यदि मैच जीत रहे हैं तो। और विकेट चाहिए, एक ही विकेट बस। इस बार अच्छी बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सही तरह से बैट में नहीं आई, 1 रन मिलेंगे। और विक्रम को भी चाहिए कि बड़े शॉट चलाएं, रन गति को आगे बढ़ाएं। और रात्रे को चाहिए कि सफलता दिलाएं। यदि वो कप्तान का विकेट ले लेते हैं तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत के काफी करीब ले जाएंगे। विक्रम है स्ट्राइक पर, रात्रे की गेंदों का सामना करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, डॉट बॉल काफी महंगी पड़ेंगी उन्हें अब अंतिम बचे ओवरों में। अभी भी जबरदस्त मैच फंसा हुआ, 26 गेंदे 38 रन,
26 गेंदे 38 रन मैच जीतने के लिए। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, नामुमकिन भी नहीं, बिल्कुल बनते हैं 26 में 38। और अभी मारे, क्योंकि अभी भी राहुल गुप्ता का ओवर बचा हुआ है, तो काफी मुश्किलों में अब टीम सत्यम ज्वेलर्स की। काफी तेज गति के गेंदबाज हैं सभी। इस बार तेज प्रहार, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ। 50 रन पूरे होते हुए सत्यम ज्वेलर्स के 50 रन। अब स्ट्राइक पर है कप्तान। एक बड़े शॉट इस ओवर में, एक मजबूती स्थिति में आ जाएगी। अब देखते हैं किस प्रकार से, और एक विकेट ले लेते हैं गेंदबाज, तो निश्चित ही श्री राम काफी मजबूत इस मैच में बन जाएगी। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, देखते हैं विकेट हो पाती है नहीं। 6 रनों के लिए शानदार शॉट, 6 रन हो सकता था कैच यदि पहले ही पीछे खड़े रहते। और 6 रन, इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। 24 गेंदे 31 रन मैच बनता हुआ। 24 गेंदे 31 रन। निश्चित ही राहुल गुप्ता का ओवर की जरूरत अब श्री राम जी टीम को। काफी तेज गति के गेंदबाज, ऐसे मैच पलटे हैं। राहुल गुप्ता ने बॉलर टीम PK11 के कप्तान और टीम मारियो के कप्तान आ जाएंगे, टॉस करा लेंगे। इसके बाद तुरंत मैच है, तो लेट ना करे। सिर्फ 4 ओवर बची है इस इनिंग की। अभी भी राहुल गुप्ता बॉलिंग लाइन पर नहीं है। डोमन आए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। 20 गेंदे 31 रन। उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था राहुल गुप्ता की पारी, बॉलिंग की पारी, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। 23 गेंदे 25 रन, 23 गेंदे 25 रन मैच बनता हुआ। 23 गेंदे 25 रन। गेंदे 25 रन। विक्रम स्ट्राइक पर, फिर से यॉर्कर लाइन की बॉल, रन मिल जाएंगे 1 रन। अब स्ट्राइक पर कप्तान आए स्ट्राइक पर, जो कि बहुत ही बड़े शॉट मारने में माहिर है। बहुत ही जबरदस्त मैच। अभी भी मैच श्री राम जी जीत सकती है यदि कप्तान का विकेट निकालती है तो। सागर के हाथों से कैच छूटा था कप्तान का। अगली बॉल डोमन की, और नीचे रही बॉल, निश्चित ही डॉट बॉल आती हुई। काफी रोमांचक मैच चलता हुआ। टीम सत्यम ज्वेलर्स और श्री राम जी टीम में इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिल जाएंगे। एक मिस फील्डिंग होती हुई, मगर 1 रन। अब स्ट्राइक पर विक्रम, जिन्होंने पिछले ही बॉल पर 6 लगाया था। देखते हैं एक और बड़ा शॉट लगा पाते हैं नहीं। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 20 गेंदे 23 रन, 20 बॉल पर 23 रन। विकेट जरूरी है अब श्री राम जी टीम को। विकेट बहुत ही जरूरी। एक और जबरदस्त शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिल जाएंगे। 1 रन। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। निश्चित ही आखिरी ओवर तक यह मैच जाएगा। PK11 के कप्तान, टीम मारियो के कप्तान जल्दी आ जाएंगे, लेट नहीं करें। 4 मैच है आज। स्ट्राइक पर कप्तान, इस बार हल्के हाथों से कट करके रन दौड़ना चाह रहे हैं। मिस फील्डिंग, ये खराब फील्डिंग, और बच चुके हैं। निश्चित ही बचा लिए हैं अच्छी फील्डिंग। अब और यहां पर दर्शक ने भी बता दी है 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन खराब फील्डिंग हुआ फील्डर द्वारा। 7 ओवर 67 रन। अभी भी 18 गेंदे 20 रन, और राहुल गुप्ता का ओवर।
निश्चित ही काफी खतरनाक गेंदबाज है ये, अपने ओवर में मैच पलट देते हैं। देखते हैं आज किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। जिस तरह कोले से हीरा निकलता है उसी तरह अपनी टीम में से लास्ट में राहुल भी आ रहे हैं अपना कीमती ओवर लेकर। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ये चाहे तो 6 गेंदों पे ही 6 विकेट ले लें। करा लेंगे। राहुल गुप्ता की अगली बॉल और बहुत ही खराब कीपिंग यहां पर कीपर ने, जहां डॉट बॉल थी वहां पे 4 रन चले गए। निश्चित ही मुश्किलों में अब श्री राम जी की टीम मुश्किलों में है। इसी बीच राहुल गुप्ता की अगली बॉल वाइट का हो सकता है, लेग स्टंप से काफी दूर गई वाइट। इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 11 में 7, 11 गेंदे 7 रन, सॉरी 17 कहां है, 17 गेंदे 15 रन, सॉरी 17 गेंदे 15 रन। अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल, डॉट बॉल आती हुई। अभी भी 1 विकेट की जरूरत है श्री राम जी टीम को ये मैच जीतने के लिए। 1 विकेट निकालते हैं तो निश्चित ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। 1 विकेट की आवश्यकता यहाँ पे श्री राम की झोली से ये मैच निकलता हुआ। राहुल भैया को चाहिए कि 1 विकेट निकालें अपनी टीम के लिए। 16 गेंदे 15 रन, आगे निकल के खेलना चाह रहे थे मगर आउट नहीं हुए। स्टंप में यदि डायरेक्ट होता तो निश्चित ही आउट हो सकते थे। अभी भी मैच फंसा हुआ, बल्लेबाज थोड़े से नर्वस होते हुए। विक्रम सिंगल लेवल में भी मैच जीत सकते हैं, 15 में 15 है, हर बॉलों पर सिंगल भी ले सकते हैं, तो यह मैच अभी भी बना हुआ है। 15 गेंदे 15 रन, 15 बॉल 15 रन, जबरदस्त मैच चलता हुआ। राहुल गुप्ता काफी अच्छा ओवर जाता हुआ। इस बार निश्चित ही विकेट हो जाएगी। वापसी करती हुई राहुल गुप्ता के ओवर में वापसी भी लाई है राहुल गुप्ता ने। जैसे जाने जाते हैं राहुल भी अपने अंदाज के लिए वैसा विकेट निकाला उन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन राहुल गुप्ता के द्वारा। यदि वो मिस फील्डिंग नहीं होती कीपर से तो निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त ओवर जाता हुआ राहुल का। मैंने पहले कहा था कपूर भैया, राहुल भैया अगर चाहे तो 6 गेंदों में 6 विकेट ले सकते हैं। बिल्कुल में प्रतिभा है। बहुत ही प्रतिभावान गेंदबाज है राहुल गुप्ता जी। अब थोड़ा दबाव सप्तम 11 पर बनता हुआ। थाने नए बल्लेबाज के रूप में 14 गेंदे 15 रन और शानदार गेंदबाजी, मगर शरीर से टकराती हुई रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक पर है कप्तान। अब एक बड़ा शॉट चाहिए इस ओवर में कप्तान के बल्ले से, और राहुल गुप्ता यदि कप्तान का विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त वापसी होगी श्री राम जी टीम की। राहुल गुप्ता मैंने पहले ही बताया था बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। वापसी दिलाते हुए राहुल गुप्ता की अगली बॉल, और निश्चित ही यहां पे बहुत ही कसा हुआ ओवर राहुल गुप्ता का।
एक ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 1 रन दिया राहुल भैया ने। नंबर 1 प्लेयर 8 ओवर के बाद 73 रन, 8 ओवर 73 रन। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया यहाँ पे पूरे। बारह गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन। कप्तान का विकेट बहुत ही जरूरी श्री राम जी के गेंदबाजों द्वारा, और निश्चित ही ये ओवर टाइट कर देते हैं तो राहुल गुप्ता का अगला ओवर बचा है। कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पे 39 रन बनाया। 3 चौके 3 छक्के लगाए इन्होंने अब तक। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 9वां ओवर लेकर 12 गेंदे 14 रन। जबरदस्त मैच चलता हुआ 12 गेंदे 14 रन। सिंगल डबल सिंगल निकाल के कप्तान को स्ट्राइक में दें और रात्रे को चाहिए कि विकेट निकालें। बारह गेंदे 14 रन। जबरदस्त मैच चलता हुआ रात्रे की अगली बॉल। मारियो विलियम कप्तान अपना डिसीजन अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई देखते, रोक पाते नहीं, और निश्चित ही जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, पारस मणि द्वारा। तू हिला मत ना यार। 11 गेंदे और विकेट, विकेट आई है यहां पे। बहुत ही जबरदस्त शानदार वापसी करते हुए रात्रे। देखते हैं अब कौन से बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। अभी भी मैच बना हुआ है। 10 गेंदे 12 रन, 10 गेंदे 12 रन। मारियो 11 के कप्तान अपना डिसीजन बताएंगे। काफी जबरदस्त और शानदार चलता हुआ है मैच। पुनः आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। बहुत टाइट ये मैच किस तरफ भी जा सकता है अभी भी। और बहुत अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, यहां पे रन आउट हो सकते थे, रन मिल जाएंगे, 1 रन। स्ट्राइक पर है कप्तान। 9 गेंदे 11 रन, 9 बॉल 11 रन। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ। नौ गेंदे 11 रन। निश्चित ही बहुत सदी हुई गेंदबाजी, और कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी एक बड़े स्ट्रोक मैच पलट सकती है टीम। बगैर दबाव के अगर एक बड़ी बाउंड्री ले लें तो निश्चित ही मैच उनकी झोली में जा सकता है। इस बार उड़ा के खेलो शॉट, देखते कैच हो पाता है नहीं, और शानदार शानदार 6 रनों के लिए कैच पकड़ लिया था, मगर 6 रन पर बाहर चले गया बाउंड्री के बाहर। और निश्चित ये कैच हो जाती तो श्री राम जी टीम आप इस मैच में बने रहते। अब निश्चित ही काफी शानदार। 8 बॉल 5 रन, 8 गेंदे 5 रन। इस बार फुल टॉस बॉल, मगर डॉट बॉल जाती हुई। 5 रन चाहिए 7 गेंदों पर। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती हुई अभी तक, और कप्तानी पारी खेलते हुए 45 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं अपने भीषम गोस्वामी। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, किफायती बल्लेबाजी, कठिन समय में कीमती रन अपनी टीम के लिए। और 5 रन चाहिए विजय के लिए, और 5 रन चाहिए उनकी 50 के लिए।
फिर से निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल, नहीं है ये वाइट, और 1 रन दौड़ के तो 2 रन मिल जाएंगे, 2 रन मिल जाएंगे। अब 3 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए। 7 गेंदों पे 3 रन। और आज एपीएल टूर्नामेंट का यह शानदार 6वां दिन, प्रथम मैच पूर्णता की ओर, इसके बाद दूसरे मैच के लिए तैयार है दोनों टीमें। 4 मैच होने हैं आज के टूर्नामेंट में। निश्चित ही एक सुपर संडे, सुपर वीकेंड। 7 गेंदे पर 3 रन चाहिए, 7 गेंदे 3 रन मैच जीतने के लिए। और लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया। अब जीत के लिए 3 रन शायद औपचारिकताएं शेष इस मैच में। 2 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए। आखिरी ओवर में राहुल गुप्ता का ओवर है ये, देखते हैं राहुल गुप्ता 2 रन बचा पाते हैं नहीं। और इसके बाद का मैच बता दूं मैं, पीके 11 और टीम मारियो ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अंतिम ओवर केवल 2 रन, लेकिन जहां भाई राहुल गुप्ता जी हैं, निश्चित ही सदी हुई गेंदबाजी की है अभी तक, और चाहिए अच्छी टाइट फील्डिंग। मैं समझता हूं बाउंड्री लाइन पे रख के इस समय, क्यों भाई कपूर जी, क्या कहना है आपका? सही बात है, मगर 2 रन है राहुल गुप्ता के दिमाग में कुछ और चलता हुआ। मैं समझता हूं अंतिम दबाव बनाना चाहिए, सारे खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर लेकर एक अच्छी टाइट फील्डिंग की कोशिश की जानी चाहिए। क्या हमें इस प्रतियोगिता का सुपर ओवर देखने को मिलेगा? पहला सुपर ओवर बिल्कुल संभव है, क्रिकेट और जहां बॉल कमान भाई राहुल के हाथों में, संभव बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ कीपर से खराब फील्डिंग, फिर एक बार बॉल बाउंड्री के बाहर, और 4 रन एरिया मैच जीत चुकी है टीम सत्यम ज्वेलर्स। और हमारा आग्रह, अगली दोनों टीमें तैयार है, तुरंत मैदान पे उपस्थित हो। मारियो 11 ने टॉस जीतकर अपना डिसीजन बता दिया है, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। दोनों ही टीमें पीके और मारियो 11 पिछला मैच हार के आई है। यदि जो भी टीम हारती है तो इस प्रतियोगिता से निश्चित ही बाहर हो जाएगी। और आग्रह करते हैं पीके 11 से तुरंत अपनी फील्ड सजा ले, अगले 2 मिनट के अंदर आप फील्ड सजा ले, और मारियो 11 अपने दोनों ओपनर तैयार रखें हमारे अगले मैच के